दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से यहाँ पर बिना कॉलेज जाए डीएलएड या फिर बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इसके लिए यहाँ पर 2024 में ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, बड़ी बारीकी से बताएंगे ताकि आपके फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना फॉर्म आसानी से भरिएगा। ठीक है, इसी के साथ इसमें फीस आपको कितना लगने वाला है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इस ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको कम फीस में यहाँ पर यह कोर्स हो जाती है। तो चलिए अब इसका फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चलिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम की प्रवेश तिथि की जानकारी आपको देख देते हैं। ठीक है, देख पाएंगे यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से है, ये देख पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है जो यहाँ पर 25 मार्च 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश इसे यहाँ पर 1 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है यहाँ पर 20 जून 2024 तक, यहाँ पर रात्रि के 12 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि आप देख पाएंगे। और प्री बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा की यहाँ पर 7 जुलाई 2024 को संभावित बताई गई है। इसके बाद आपका मॉडल उत्तर यहाँ पर 7 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, देख पाएंगे दोपहर के 12 बजे तक में। इसके बाद इसके मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति के लिए भी अलग से तिथि दी गई है और परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए भी अलग से तिथि दी गई है और यहाँ पर परीक्षा परिणाम की दावा आपत्ति के लिए भी अलग से तिथि दी गई है। ठीक है, तो इन सभी डेट पे दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है। तो हम बिल्कुल आपको एक वीडियो बनाकर बताते रहेंगे, जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा, जैसे ही इसका एग्जाम रिजल्ट आएगा, जैसे ही इसका मॉडल आंसर आएगा, तो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि सही टाइम पर आपको ये सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए अब इसका फॉर्म कैसे भरना है ये हम बताते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सर्च बार में आपको क्या सर्च करना है, PSSOU। ठीक है, इसी प्रकार से आपको PSSOU आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पास देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसी पर सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय की। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें अब नीचे में यहाँ पास बीएड डीएलएड प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी बीएड डीएलएड प्रोग्राम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर प्री बीएड डीएलएड एडमिशन यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसी में दोस्तों यहाँ पास अब आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पास से आप इसके सूचना की संबंधित जानकारी यहाँ पास पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई फॉर बीएड डीएलएड प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें यहाँ पास अब नीचे में देखने के लिए मिल जाता है इसका स्टार्ट डेट हमने जस्ट अभी आपको बताया 1 अप्रैल से यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है और 20/6/2024 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो डायरेक्ट यहाँ पर लॉग इन करेंगे और जो रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसी साइन अप के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पास ध्यान से आपको समझना है, एक एक चीज आपको बताएंगे तो ध्यान से आप देखिएगा, गलती कोई भी आपको नहीं करनी है। जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे यहाँ पास आपको फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पास आपको 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास सेम मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको एक पासवर्ड बनाना है जिससे आप आगे लॉगिन कर अपना फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पास आप अपने अनुसार एक पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पास कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा आप अपना सेम पासवर्ड को डाल देंगे। ठीक है, अपने अनुसार बना लेंगे पासवर्ड, दोनों में सेम सेम डाल लेंगे पासवर्ड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको क्या करना है, देखिए आपसे पूछा जाता है सिलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पास कोई भी एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और उसका आंसर देना है। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, आपके बचपन में पुकारे जाने वाले नाम क्या है।
तो यहाँ पास आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने बचपन का नाम दे सकते हैं। और दूसरे में देख सकते हैं आपके पसंदीदा बचपन के शिक्षक का नाम क्या था, तो कोई भी आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहीं पास एक ऑप्शन यहाँ पास आपके पसंदीदा पुस्तक का क्या नाम है, तो हम यहाँ पास ये सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना पसंदीदा जो पुस्तक है उसका यहाँ पास हम नाम डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आपको इस वाले इंटर कोड के ऑप्शन पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम ये पूरा फिल करते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे हमने यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर भी डाल लिया, पासवर्ड भी डाल लिया और यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर भी हमने डाल लिया और यहाँ पर कैप्चा कोड भी हमने डाल लिया है। ठीक है, अब ये सारा चीज़ डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पास रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे आर यू श्योर टू रजिस्टर योर सेल्फ विथ द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आप देख पाएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन विद प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पास आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली से अब यहाँ पास आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास गो टू लॉगिन पेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है लॉगिन वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पास आगे फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है जिससे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद दोस्तों अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास एक कैप्चा कोड आपको देखने के लिए मिल जाता है, उस कोड को आपको यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पास ये डिटेल्स डाल लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल्स आप डाल लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये कोड को भी। इसके बाद दोस्तों सिंपली से अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर सब देखेंगे प्लीज नोट लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि प्रोफाइल बनाने हेतु एबीसी आईडी आवश्यक है। ठीक है, यदि एबीसी आईडी नहीं बनाया है तो सर्वप्रथम इस लिंक पर जाए और अपना एबीसी आईडी बनाए। तो देखिए आपके पास एबीसी आईडी आप बना लिए हैं, तो यहाँ पास आपको अपना एबीसी आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एबीसी आईडी यहाँ पास इंटर कर आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक एबीसी आईडी नहीं बनाया है। तो एबीसी आईडी कैसे बनाना होता है इसके ऊपर तो हमने पहले ही वीडियो बना दी है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके भी दे देंगे। ठीक है, आप वहां से हमारा वीडियो देखिए, मोबाइल से ही बन जाता है बड़ी ही आसानी से यहाँ पर डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो आसानी से आप हमारा वो वीडियो देखकर अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा अगर क्रिएट नहीं हुआ है तो। और आपका एबीसी आईडी बन गया है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, फिर देखेंगे यहाँ पास इस प्रकार से आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इस स्टेप में क्या क्या आपको फिल करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पास कैंडिडेट टाइटल आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पास आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देख पाएंगे श्री या फिर श्रीमती या फिर कुमारी या फिर डियर, तो यहाँ पास आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में, तो ध्यानपूर्वक भरिएगा यहाँ पास कहाँ पास अंग्रेजी में बोला जा रहा है, कहाँ पास हिंदी में बोला जा रहा है, इसको देखकर आपको ध्यानपूर्वक बनिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पास अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में बोला जा रहा है, तो यहाँ पास आपको अंग्रेजी में विद्यार्थी का नाम आपको डालना है। ठीक है, अभ्यर्थी का। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास फादर या हस्बैंड रिलेशनशिप, तो देखिए यहाँ पास फादर या हस्बैंड आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास आप फादर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक आप शादीशुदा महिला है तो यहाँ पास हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पास आपसे नीचे में अब पूछा जाता है पिता या पति का नाम अंग्रेजी में, तो देखिए यहाँ पास अगर आप फादर सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास अपने फादर का नेम डालेंगे, और यहाँ पास अगर आप हस्बैंड सिलेक्ट किए हैं तो इस नीचे में आपको अपने हस्बैंड का नेम डालना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पास अंग्रेजी में डालने के लिए बोला गया है तो अंग्रेजी में डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास मदर नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पास अब अपने माता जी का नाम भी यहाँ पास इंग्लिश में आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अब यहाँ पास आपको अपने हिंदी में नाम डालना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कहाँ पास हिंदी में बोला जा रहा है, कहाँ पास इंग्लिश में बोला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आप देखेंगे पिता या फिर पति का नाम हिंदी में, तो यहाँ पास आपने अपने पिता या फिर पति का नाम दोनों में से कोई सा भी एक डाल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पास माता का नाम भी आपको हिंदी में डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली से इस सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पास मंथ सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास जेंडर आपसे पूछा जाता है, तो सिंपली से इस पर क्लिक
करेंगे। इसके बाद देखेंगे आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर, यहाँ पास आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास कैटेगरी आपसे पूछा जाता है, तो कैटेगरी पे दोस्तों यहाँ पर सिंपली से आप यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से है या फिर यहाँ पर एससी से है, सॉरी एसटी से है या फिर ओबीसी से है, या फिर यहाँ पर ओबीसी में 2 ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पास आपको घबराना नहीं है, ओबीसी में 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पास आपको क्या करना होता है, अगर आपके फैमिली की ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पास जो नॉन क्रीमी लेयर दिखाई दे रहा है, इस नॉन क्रीमी लेयर वाले पे ही आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। अन्यथा यहाँ पास क्रीमी लेयर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पास आपको जनरल का भी इसी प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पास आपको अपना यहाँ पर कैटेगरी कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्शन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी यहाँ पास पूछी जाती है, तो सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। विशेष श्रेणी में जैसे यहाँ पास आप बंदी है या फिर भूतपूर्व सैनिक है या फिर यहाँ पर शहीद विधवा है या फिर सैनिक है, तो यहाँ पास आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पास लागू नहीं, इनमें से किसी भी नहीं आते हैं तो लागू नहीं पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोजगार की स्थिति, तो यहाँ पास सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आप एम्प्लॉयड है तो यहाँ पास इस पे क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस पे क्लिक करेंगे, और अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर अभी आप बेरोजगार है तो यहाँ पास आप बेरोजगार पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपसे पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, विवाहित स्थिति, तो अगर आप विवाहित है तो सिंपली से इस पे विवाहित पर क्लिक करेंगे, और अविवाहित है तो यहाँ पास अविवाहित पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपसे एरिया पूछा जाता है, तो यहाँ पास सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आप ग्रामीण एरिया से है तो इसमें क्लिक करेंगे, और अर्बन शहरी एरिया से है तो आप इसका सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास नेशनैलिटी आपसे पूछी जाती है, राष्ट्रीयता, तो सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास रिलीजियन, यहाँ पर धर्म पूछा जाता है, तो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास हिंदू या मुसलमान या ईसाई या सिख या फिर बौद्ध या फिर जैन, तो यहाँ पास आप अपने अनुसार अपना धर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास क्या आप अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पास ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है, तो देखिए यहाँ पर मुस्लिम या ईसाई या फिर सिख या फिर बौद्ध और पारसी, तो ये सभी यहाँ पर अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसमें आते हैं तो यहाँ पास हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास नहीं पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास फिजिकली हैंडीकेप्ड, शारीरिक रूप से अगर आप विकलांग है तो यहाँ पास सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास डोमिसाइल ऑफ सीजी, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पास सिंपली से आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पास हाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आधार नंबर आपसे पूछा जाता है, तो आपको अपना आधार नंबर 12 डिजिट का सही फिल करना है अपने आधार कार्ड से देखकर, आपको कोई भी इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास डिजी लॉकर एबीसी आईडी, तो यहाँ पर डिजी लॉकर से ही एबीसी आईडी आपको कैसे बनानी है वो वीडियो तो हमने बना ही दिए हैं, ठीक है। वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं और आसानी से अपना डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से एबीसी आईडी बना सकते हैं, ठीक है। देख पाएंगे यहाँ पर डिजी लॉकर प्रदत्त एबीसी आईडी, तो डिजी लॉकर के माध्यम से बनाया गया एबीसी आईडी नंबर को यहाँ पास आपको डाल देना है। एबीसी आईडी नंबर यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आपको प्राप्त होता है, इसी को आपको इस वाले बॉक्स में अपना डाल देना है, ठीक है। अब एबीसी आईडी डाल लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पास आपसे आपका पता पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखेंगे यहाँ पास आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपना फुल एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे स्थायी पता केवल अंग्रेजी में भरे, तो यहाँ पास आपको अंग्रेजी में भरनी है, यहाँ पास गलती नहीं करनी है, हिंदी में नहीं भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको अपना पता डाल देना है, फिर यहाँ पास आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डाल देना है, यहाँ पास आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, किस जिले से आते हैं, और यहाँ पास आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना राज्य सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना पिन कोड, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसे डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पास पत्रचार हेतु पता केवल अंग्रेजी में भरे, इसके लिए भी आपको अंग्रेजी में ही भरना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर आपका दोनों पता सेम है तो यहाँ पास एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है सेम एज परमानेंट एड्रेस का, तो सिंपली से इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका दोनों पता अलग अलग है तो दोनों में आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे से डाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका सारा डिटेल आप डाल लेते हैं, फिर यहाँ पास अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से अपना सारा डिटेल पहले फिल करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे हमने यहाँ पास अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने बताया है सेम उसी प्रकार से आपको अपना सारा डिटेल फिल कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स आप डाल लेते हैं। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पास अपडेट के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पास आर यू श्योर द अपडेट द प्रोफाइल आपसे बोला जाता है, तो सिंपली से आपको क्या करना है, यस के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पास आर यू श्योर द सबमिट दिस एप्लीकेशन,
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल सक्सेसफुल अपडेट हो गया है। अब सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब इस स्टेप में दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पास आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ से आपका SC ST OBC जो भी है यहाँ पास आपका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। यहाँ पर JPG में ही यहाँ पास ये अपलोड होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 200 KB में होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पास सबसे पहले तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पास आप देखेंगे फोटोग्राफ, चूज फोटोग्राफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस चूज फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पास फिर से इस प्रकार से पेज आएगा। फिर यहाँ पास चूज फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने जिस भी फाइल में अपना फोटो रखे हैं यहाँ से दोस्तों आपको अपना फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पास इसे रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास आप सेलेक्ट, यहाँ पर आप मैनेज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली से अब यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है नीचे में सेलेक्ट का एक ऑप्शन, तो इस सेलेक्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आपका फोटो आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे बोला जाता है आर यू श्योर दे अपलोड दिस फोटोग्राफ एज योर प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पास आपको ओके के ऑप्शन पर सिंपली से अब आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने क्लिक किए देखेंगे फोटोग्राफ अपलोडेड, तो यहाँ पास आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। अब ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पास दोस्तों आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास चूज सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिंपली से इस चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना सिग्नेचर रखे हैं यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर का सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे आप सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से आपका सिग्नेचर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पास अपलोड के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पास हमारा फोटो भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको आप SC ST या फिर OBC आपका सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों अब यहाँ पास जो चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है सिंपली से इस चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है उसका सिलेक्शन कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जैसे ही सेलेक्ट किए फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक किए अब ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ओके पर क्लिक किए फिर देखेंगे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया और यहाँ से दोस्तों आप शो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पास नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है एड न्यू कोर्सेज का ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपली से अब आपको क्या करना है, इसे एड न्यू कोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया फिर यहाँ पास आपकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको क्या करना है, यहाँ पास अपडेट कोर्स डिटेल, तो यहाँ पास आपको अपना कोर्स पाठ्यक्रम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पास सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो आप B.Ed के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसका सिलेक्शन करेंगे और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप DLED के लिए फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप जिसके लिए भी फॉर्म भर रहे हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पास आपको कर लेना है। आगे प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पास अब ब्रांच पर सिंपली से क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पास NA का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पास आपको घबराना नहीं है, NA पर ही क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पास आप देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर राइट का निशान आ जाना चाहिए, फिर यहाँ पास कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पास सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया इसके बाद देखेंगे यहाँ पास यस का ऑप्शन आ रहा है, आर यू श्योर द सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो यहाँ पास अब आपको यस के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास फिर से वही बोला जाता है, तो यहाँ पास आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो गई। ठीक है, अब आपको सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास क्लिक हियर टू कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास आपने जो एड कोर्स किए हैं यहाँ पर B.Ed सिलेक्ट किए हैं तो वो देखेगा और यहाँ पास आपने DLED सिलेक्ट किया है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने इसमें क्लिक किया इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपके सामने एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ
पास आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पास एड अपडेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बोला जा रहा है, तो एग्जामिनेशन मीडियम आपको अपडेट करनी होगी। तो सिंपली से इस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पास परीक्षा का माध्यम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपली से इस सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने परीक्षा हिंदी में दिलानी है या फिर अंग्रेजी में दिलानी है, उसका सिलेक्शन यहाँ से आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली से इस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर देखेंगे यहाँ पर मीडियम एग्जामिनेशन अपडेट सक्सेसफुली, तो ये अपडेट हो गया है सक्सेसफुल। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अब आपका मीडियम सक्सेसफुल अपडेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पास वही ऑप्शन दोबारा आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने बैक के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पास आपका जो मीडियम है वो तो यहाँ पास अपडेट हो गया, देख पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पास एड अपडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से अब आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी, अपडेट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पास अपडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। तो ध्यान से दोस्तों हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको सही सही फिल करनी है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पास आप ध्यानपूर्वक सारा चीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पास सही सही फिल कीजिएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में बताई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर 12th पास है आप, तो यहाँ पर डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। लेकिन अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट है या फिर विकलांग कैंडिडेट है तो दोस्तों यहाँ पास आपको 45% पाने वाले अभ्यर्थी भी इसमें पात्र हो जाएंगे। ठीक है, एवं इसी के साथ सभी महिला अभ्यर्थी चाहे कोई भी कैटेगरी को हो उसका 12th में कम से कम यहाँ पर 45% अंक होना चाहिए, फिर वो भी यहाँ पास इसमें पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास 50% अंक के साथ, और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% में भी आप पात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पास अपडेट करनी होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास एग्जाम पास्ड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, जो यहाँ पर निशान दिया गया है छोटा सा, सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको हाई स्कूल का सिलेक्शन कर लेना है। 10th की और 12th की जानकारी आपको देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पास हाई स्कूल का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास आपसे आपका जो ग्रेजुएशन है उसकी भी जानकारी मांगी जाती है, तो उसकी भी डिटेल आपको डाल देनी है। तो यहाँ पास आपको अपने 10th की जानकारी डालनी है, फिर यहाँ पर नीचे में 12th की जानकारी डालनी होगी। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या फिल करनी है चलिए वो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम नेम अब आपसे पूछा जाता है, तो एग्जाम नेम में यहाँ पर 10th डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर 10वीं का अपना रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो 10th आपने सीबीएसई से पास किया है या फिर सीजीबीएसई से पास। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ईयर आपसे पूछा जाता है, सत्र, तो यहाँ पर किस सत्र में, जैसे 2018 या 19 या फिर इससे पहले या फिर जिस भी सत्र में आपने अपना 10th कंप्लीट किया है उसकी जानकारी यहाँ पास आपको दे देनी होगी। ठीक है, आपके मार्कशीट में दिया रहता है कौन सा सत्र है, वो सत्र आपको सही सही भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना प्राप्तांक डाल देना है, कितना आपने अंक प्राप्त किया है और कितने पूर्णांक था वो आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना परसेंटेज कितना बना था वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास प्रोग्राम मोड आपसे, तो यहाँ पर सिंपली से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। फेस टू फेस आपने एग्जाम दिला है या फिर ओपन डिस्टेंस मोड में एग्जाम दिला है उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पास अपने 10th और 12th की जानकारी यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। सेम जानकारी जैसे आपने 10th का यहाँ पर अपडेट करेंगे उसी प्रकार से आपको 12th का भी अपडेट करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने 10th की सारी जानकारी कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेनी है, देख पाएंगे जैसे हमने फिल किया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी 12th की जानकारी फिल करने के लिए सिंपली से इसमें क्लिक करना है, फिर यहाँ पास आपको हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको 12th लिख देना है, फिर यहाँ पास अपना रोल नंबर डाल देना है, यूनिवर्सिटी डाल देना है, ईयर डाल देना है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से डाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास 10th और 12th की इस प्रकार से आपको जानकारी डाल देनी होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिंपली से इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर देखेंगे यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपका मीडियम भी अपडेट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अपडेट कर लिए। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास अपडेट टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ से अपडेट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली से इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना होगा, देख पाएंगे यहाँ पास वर्तमान शिक्षण अनुभव, तो आपको वर्तमान
दौरान में जो शिक्षण अनुभव है उसकी यहाँ पर जानकारी आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पास ध्यान से, यहाँ पास बहुत लोग गलती कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या बोला जा रहा है? नेम ऑफ द स्कूल विथ एड्रेस। तो जिस स्कूल से आपको शिक्षण अनुभव प्राप्त हुआ है उस स्कूल का नाम डालेंगे प्लस उसका एड्रेस भी डालेंगे साथ में। ठीक है, तो स्कूल के साथ उसका एड्रेस भी आपको डालना होगा। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे यहाँ पास नेचर ऑफ पोस्ट आपसे पूछा जाता है, सिंपली से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास स्थायी पोस्ट पे थे या फिर अस्थायी पोस्ट पे थे उसकी जानकारी आपको देनी होगी। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे यहाँ पास टाइप ऑफ स्कूल आपसे पूछा जाता है, तो जिस स्कूल से आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है वो शासकीय था या फिर गैर शासकीय था, यहाँ पर प्राइवेट था, उसकी जानकारी यहाँ पास आपको डालनी होगी। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे यहाँ पास पोस्ट हेल्ड, तो यहाँ पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिला है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में या फिर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में या फिर प्राथमिक अध्यापक के रूप में है। ठीक है, तो उसका यहाँ पास आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस ईयर, तो यहाँ पास आपको जितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो डाल दें। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास बोला जाता है अब तक कुल पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव वर्षों में, तो आपको कितने वर्षों में अब तक का शिक्षण अनुभव है उसकी जानकारी यहाँ पास आपको अपडेट करनी होगी। तो चलिए फटाफट से हम ये अपडेट करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपने स्कूल का नेम और ये सारा चीज कुछ इस प्रकार से आप फिल कर लेते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ईयर में आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक बार ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली से आप बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आपने बैक के ऑप्शन पर क्लिक किया इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपका सारा डिटेल यहाँ पर अपडेट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पास इसे डेस्कटॉप मोड पे आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पास एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पास डेस्कटॉप साइट देख पाएंगे, इस प्रकार से हमने इनेबल किए हुए हैं। ठीक है, डेस्कटॉप साइट इनेबल करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो फोटो वगैरह दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपके सामने अब यहाँ पास होम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पास अप्लाई फॉर एडमिशन का। तो अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर एडमिशन सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपका एग्जाम नेम और सेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। और अब दोस्तों आपको ये क्या करना है, यहाँ पास अप्लाई एंड व्यू के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पास आपका पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पास दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पास सबसे पहले क्रिएट एप्लीकेशन नया क्रिएट करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको शुल्क भुगतान करने से पहले यहाँ पास परीक्षा का स्थान आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो अध्ययन केंद्र है उसे भी अपडेट करना होगा। तो चलिए एक एक स्टेप आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, इसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर देखेंगे ये यहाँ पास आपका अपडेट हो जाता है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राइट का निशान आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपका एप्लीकेशन तो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको शुल्क भुगतान से पहले परीक्षा का स्थान आपको अपडेट करना है। तो इसके लिए दोस्तों इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नीचे में करेंट एग्जाम प्लेस इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास प्लेस फॉर एग्जामिनेशन, तो परीक्षा हेतु स्थान, तो यहाँ पास दोस्तों आपको जिस स्थान पर परीक्षा दिलाना है उसका चयन कर लेना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ जाता है, तो आप जहां भी अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं उसका यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपडेट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर दोस्तों फिर से आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अब आपने यहाँ पास अपना जो एग्जाम सेंटर है वो भी यहाँ पास आपने सेलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आगे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पास बैक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बारीकी से बता रहे हैं, तो सारा चीज़ आप ध्यान से कीजिएगा। हो सकता है वीडियो यहाँ पर लंबा हो रहा है लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यानपूर्वक करनी होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट स्टडी सेंटर आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से अब आपको अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। तो इस अपडेट के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों अब आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया फिर दोस्तों देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पास पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर स्टडी सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस स्टडी सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप सेकंड प्रेफरेंस कौन से स्टडी सेंटर को देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर सभी स्टडी सेंटर आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो आपको जिस स्टडी सेंटर में आपको एडमिशन लेना ही है उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पास फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड में जिसको देना चाहते हैं वो सेकंड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप थर्ड में जिस को भी आप देना चाहते हैं उसे यहाँ पास इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको सभी को यहाँ पास सिलेक्शन कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने सारे
स्टडी सेंटर जो पहला प्रेफरेंस में देना चाहते हैं उसे पहला सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड, और इस प्रकार से आपको पूरे 27 स्टडी सेंटर देखने के लिए मिल जाते हैं। सभी को आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों इस अपडेट के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको ओके के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर कुछ इस प्रकार से अपडेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका स्टडी सेंटर अपडेट हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पास बैक का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस बैक के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक किए, फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाला भी यहाँ पर एप्लीकेशन भी क्रिएट, यहाँ पर राइट का निशान आ गया, सेकंड में भी राइट का निशान आ गया और थर्ड में भी राइट का निशान आ गया। तो यहाँ पास आपका ये तीनों स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास व्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली से इस व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने इसमें क्लिक किए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अभी आपने फॉर्म भरे हैं तो जितने भी डिटेल यहाँ पर फिल की है वो सारा चीज यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आप सारा चीज यहाँ पास बारीकी से देख सकते हैं, एक एक चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है, जितनी चीज भी आपने यहाँ पास फिल की है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास अपना फीस पेमेंट करना होगा। तो फीस कितना पेमेंट करना है तो देख पाएंगे यहाँ पास 1000 रुपया आपका शुल्क है, ठीक है। तो इसे आपको पेमेंट करना होगा। तो क्या करना है, यहाँ पास पे फी ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से हम क्लिक कर लेते हैं, फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपना पेमेंट यहाँ पर पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप जिसके माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पास सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो पेमेंट करने के लिए आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पास प्रोसीड के ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से इस प्रकार से नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पास दोस्तों अब आपको यहाँ पास क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कर से यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं। फिर इस प्रकार से आपका प्रिंट वाला पेज देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इस वाले पेज को आप PDF में सेव करके भी रख सकते हैं और इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको प्री BEd या DLED के लिए फॉर्म आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसी के साथ दोस्तों इसका जैसे ही एडमिट कार्ड आता है और इसका काउंसलिंग की प्रक्रियाएं होती है तो सारी जानकारी दोस्तों हम आपको A to Z आगे भी देते रहेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आपको इसके एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया की सारी जानकारी मिलता रहे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपको इस प्रकार से हमने पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसी प्रकार से आपको अपना फॉर्म भर लेना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।